बुलेट पर बैलेट भारी, झारखंड में नक्सलियों की कमर टूटी तो 5 से घटकर 2 चरणों में मतदान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में साल 2019, 2014, 2009 में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। नक्सल प्रभाव वाले इलाके में माओवादी हस्तक्षेप घटने के कारण इस बार सिर्फ 2 चरणों में ही विधानसभा चुनाव होंगे। साल 2019 तक राज्य के 16 जिले नक्सल प्रभाव वाले थे, जबकि 5 से अधिक जिलों में नक्सलियों का घोर प्रभाव था। लेकिन साल 2024 आते आते माओवादी व दूसरे नक्सल समूहों की जमीन झारखंड में कमजोर हुई है। झारखंड में अब एकमात्र जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जो देश के घोर नक्सल प्रभाव वाले 12 जिले में एक है। भारत सरकार के गृह विभाग के वामपंथ उग्रवाद डिवीजन ने अप्रैल 2024 में देश भर की नक्सल समस्या से ग्रस्त जिलों की सूची जारी की थी। इसमें 9 राज्यों के 38 जिले थे। झारखंड के 5 जिले गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम को नक्सल प्रभावी जिला माना गया था। इसमें पश्चिमी सिंहभूम घोर नक्सल प्रभावी जिला था, जबकि शेष 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1 चरण में विधानसभा चुनाव हो रहे, जबकि झारखंड में 2 चरणों में। तुलनात्मक रूप से छोटे राज्य झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने के तर्क पर मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि झारखंड में नक्सल समस्या है, इसके कारण यहां 2 चरणों में चुनाव हो रहे। उन्होंने कहा भी कि पूर्व में झारखंड में 5 चरणों में इसी समस्या के कारण चुनाव होते आए हैं। झारखंड में संथाल कोल्हान तय करेंगे सत्ता का रास्ता, 2019 की बढ़त को रोकना भाजपा के लिए चुनौती। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य के 5 प्रमंडलों में 2 संथाल और कोल्हान सत्ता का रास्ता तय करेंगे। कोल्हान की 14 और संथाल की 18 विधानसभा सीटों पर बढ़त किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ऑपरेशन कोल्हान और संथाल को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार का विधानसभा चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। संथाल की राजनीति में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी में बदलाव, घटती आदिवासी आबादी को मुद्दा बनाकर उथल पुथल मचा दी है। इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जमशेदपुर, हजारीबाग की राजनीतिक सभा से झामुमो, राजद और कांग्रेस की घेराबंदी कर चुके हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इस मुद्दे पर खासे हमलावर हैं और उन्होंने गुरुवार को साहिबगंज पहुंचने के बाद यहां तक कह दिया कि चुनाव में भाजपा की जीत होगी। इसके बाद झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह संथाल से इन मुद्दों पर हुंकार भर चुके हैं। 5 साल सियासी उठापटक का गवाह रहा झारखंड, सभी बड़ी घटनाओं पर एक नजर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की सभी 81 सीटों पर चुनावी बिगुल बज गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तिथि की घोषणा कर दी। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लग गई है। चुनाव में सभी राजनीतिक दल अब अपने अपने जीत का दावा करते दिख रहे हैं। इस बीच अगर पिछले 5 साल जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 तक में प्रदेश में हुए सियासी समीकरण पर नजर डालें तो झारखंड कई सियासी उठापटक का गवाह रहा है। पूरे 5 साल में 2 चेहरे, हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन, ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनमें से एक को, हेमंत सोरेन, गिरफ्तारी होने पर कुर्सी छोड़नी पड़ी तो दूसरे ने, चंपाई सोरेन, कुर्सी से हटाए जाने के बाद दल बदल लिया। इन तमाम घटनाक्रमों के केंद्र में भूमि घोटाला था। इसके अलावा कोरोना महामारी ने भी राज्य के आर्थिक विकास पर ब्रेक लगाने का काम किया। इस महामारी के कारण वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के शुरुआती 2 साल काफी संघर्षपूर्ण रहा। सरकार के समक्ष कई चुनौतियां आई। आपको बता दें कि इन 5 सालों में सभी राजनीतिक पार्टियां प्रमंडलवार अपने मजबूत गढ़ पर विशेष फोकस करते दिखी, तो कमजोर हिस्से को मजबूत करने में जुटी रही। इसी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव के समय से ही बड़े बड़े दिग्गजों को दूसरे दल से लाने का काम राजनीतिक दलों द्वारा किया गया, जो हाल फिलहाल तक चलता रहा। कुल 7 विधायक पार्टी छोड़ दूसरे दल में शामिल हुए। इसमें विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, लोबिन हेम्ब्रम, अमित कुमार यादव, कमलेश कुमार सिंह जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन इस सूची में सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आता है। हाल ही में इन्होंने झामुमो छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली। रांची में उठी वोटिंग की तारीख बदलने की मांग, झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले सिख समाज के लोग। दरअसल आपको बता दें कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, मेन रोड एवं गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा, कृष्णा नगर कॉलोनी के प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त से मंगलवार को उनके कार्यालय में मुलाकात की। इसमें उन्होंने रांची में होने वाली मतदान की तिथि को बदलने का अनुरोध किया है। प्रतिनिधिमंडल ने श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर निकाले जाने वाले नगर कीर्तन के दिन ही रांची विधानसभा क्षेत्र चुनाव की तिथि घोषित होने के कारण इसमें संशोधन से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इसमें शामिल गुरविंदर सिंह सेठी ने बताया कि पिछले 57 साल से श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर कार्तिक पूर्णिमा से 2 दिन पहले शोभा यात्रा निकाली जाती रही है। इस वर्ष 13 नवंबर को शोभा यात्रा निकालने की तिथि निर्धारित कर की गई है, लेकिन इसी दिन रांची विधानसभा के लिए मतदान भी होना है, इसलिए चुनाव की तिथि को बदलने के लिए उन्हें ज्ञापन देकर आग्रह किया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। मुलाकात करने गए प्रतिनिधि मंडल में गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी जानी विक्रमजीत सिंह, अर्जुन देव मीरा, त्रिलोचन सिंह अकाली, सुरेश मीरा, हरीश मीरा, गुरविंदर सिंह मखीजा आदि कई लोग शामिल थे। आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। इसको लेकर रांची डीसी वरुण रंजन ने रांची जिला के चुनाव से संबंधित जानकारी प्रेस वार्ता में दी। डीसी ने बताया कि रांची के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2777 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। इसमें कुल 25,77,470 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। झारखंड में 14% बढ़ी महिला वोटर, 40% सीटों पर तय करेगी प्रत्याशियों का भविष्य। दरअसल आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को झारखंड में 2 चरणों 13 और 20 नवंबर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इस चुनाव में राज्य में महिला मतदाताओं की भूमिका काफी अहम होगी। राज्य में विधानसभा की कुल 81 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 40% यानी 32 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत हार में महिला मतदाताओं का योगदान महत्वपूर्ण होगा। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 32 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से लगभग 0.9 तो जगन्नाथपुर में 0.8 ज्यादा है। लगभग 8 विधानसभा में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 0.4 से 0.7 ज्यादा है। हालांकि राज्य स्तर पर महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में कम है। राज्य में 2,60,43,703 मतदाता है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,31,44,236 है। महिलाओं की संख्या 1,28,99,019 है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा आज जारी कर सकती है सूची, 25 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद भाजपा ने राज्य में अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए मंगलवार देर शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। इसमें पार्टी ने अपने हिस्से में आने वाली सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए। पार्टी की पहली सूची बुधवार को जारी होने की संभावना है। भाजपा अपने सहयोगी दलों आजसू और जदयू के लिए भी कुछ सीटें छोड़ रही है। आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय में रात 8 बजे शुरू हुई बैठक लगभग 2 घंटे चली। इससे पहले प्रदेश के नेताओं और केंद्रीय नेताओं ने सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की एक सूची तैयार कर ली थी। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले भी 1 घंटे तक शाह और नड्डा के साथ कोर ग्रुप के नेताओं ने चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 8 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई, जो रात लगभग 10 बजे तक चली। मौके से प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी सूची को लेकर काफी देर तक चर्चाएं जारी रहीं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद भाजपा का बड़ा फैसला, संबित पात्रा को भी मिला काम। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने भी बड़ा कदम उठाया है। भाजपा ने सांसद के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है, तो वहीं भाजपा सांसद संबित पात्रा सह प्रभारी बनाए गए हैं। भाजपा द्वारा जारी किए गए नियुक्ति पत्र में 2 नाम और हैं। भाजपा ने संबित पात्रा के साथ साथ सांसद नरेश बंसल और पूर्व सांसद रेखा वर्मा को भी राष्ट्रीय चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक चरण में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 चरणों में 13 तथा 20 नवंबर को कराए जाएंगे, जबकि दोनों राज्यों में मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं 15 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट और एक अन्य विधानसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मतदाताओं, विशेष रूप से शहरी मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की पुरजोर अपील की। उनके साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी थे। इसी के साथ इन दोनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, अब वे विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत दी है। गोला गोलीकांड के 2 अलग अलग मामले में ममता देवी को हजारीबाग की निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव लड़ने पर लगी रोक भी हट गई। अब वे विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगी। आपको बता दें कि ममता देवी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बनी थी। रामगढ़ के गोला में हुए गोलीकांड में उनकी मिली भागत सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं गोला थाना कांड संख्या 65/2016 में हजारीबाग की विशेष अदालत ने 4 जनवरी 2023 को उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी।
117 दिन जेल में रहने के बाद ममता जमानत पर बाहर आई थी। इस बीच रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव हुआ। इसमें आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी ने जीत हासिल की और वो विधायक बन गई। वरुण रंजन रांची के नए डीसी, बोकारो एसपी भी बदले। चुनाव की घोषणा से पहले हटाए गए रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री और बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश को हटा दिया गया। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के एमडी वरुण रंजन को रांची का नया डीसी बनाया गया है। वहीं धनबाद के रेल एसपी मनोज स्वर्ग्यारी को बोकारो का एसपी बनाया गया है। पूज्य प्रकाश को मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है। वे फिलहाल बीमार हैं, इसलिए अभी धनबाद के ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी को पास बोकारो एसपी का प्रभार था। आपको बता दें कि भजंत्री को 15 दिन में ही रांची डीसी पद से हटा दिया। उन्हें 30 सितंबर को रांची डीसी बनाया गया था। अब उन्हें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS का सीईओ बनाया गया है। वहीं JSLPS के सीईओ मृत्युंजय कुमार वर्णवाल को मनरेगा आयुक्त के पद पर स्थानांतरित किया गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि निर्वाचन आयोग की सहमति के बगैर भजंत्री को चुनाव कार्य में न लगाया जाए। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी बगैर सहमति के उन्हें रांची डीसी बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। चुनावी रवैया तेरी दीदी मेरी मैया। झारखंड में अब 3 त्योहार, दिवाली, छठ और चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। यहां 13 नवंबर को 43 सीटों पर और 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही दोनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पहली बार कतार में लगे अधिक उम्र के वोटरों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि इधर झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके जवाब में भाजपा ने गोगो दीदी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। इसके बाद झामुमो सरकार ने भी मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी। हालांकि पार्टियों ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणा की है, लेकिन महिलाओं पर खास फोकस है। इससे चुनाव रोचक हो गया। सिंदरी में 20 नवंबर को मतदान। विधायक इंद्रजीत महतो 4 साल से आईसीयू में, पत्नी संभालेंगी विरासत। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में सिंदरी विधानसभा में इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। कभी सिंदरी विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी का राज हुआ करता था, पर पिछले 1.5 दशक से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार है। चुनाव आयोग के अनुसार सिंदरी विधानसभा सीट के लिए दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान है। आपको बता दें कि अब 2024 के चुनाव में सिंदरी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी इंद्रजीत महतो को 80,967 वोट मिले थे, जबकि मासस की सीट से चुनाव लड़ रहे आनंद महतो को 72,714 मत प्राप्त हुए। विधायक बनने के कुछ महीने बाद ही इंद्रजीत महतो गंभीर रूप से बीमार हो गए, जो आज भी इलाजरत हैं। अब 2024 के चुनाव में उनकी पत्नी तारा देवी को भाजपा अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। तारा देवी पहले से ही समाज सेवा के क्षेत्र में रह चुकी हैं और जिला परिषद की सदस्य भी रही हैं। ऐसे में वो अपने पति के राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए तैयार है। एनजीटी ने झारखंड में बालू खनन पर लगी रोक हटाई। 49 घाटों से होगा खनन। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से झारखंड में बालू खनन पर लगी रोक 16 अक्टूबर से हटा ली जाएगी। इसके साथ ही रांची में 3 घाट चालू होने से लेकर पूरे प्रदेश में 49 घाटों से बालू खनन की जा सकेगी। 2-3 दिनों में तमाम कागजी कार्रवाई पूरी कर विभाग इसके लिए आदेश भी जारी कर देगा। इतने बड़े पैमाने पर घाटों के चालू होने का लाभ झारखंड के लोगों को मिलेगा और उम्मीद की जा रही है कि राज्य में बालू सस्ता होगा। सूत्रों के अनुसार मंगलवार से ही बालू की कीमतें कम होने लगी हैं। राजधानी रांची में अभी 1 घाट चालू है और अगले कुछ दिनों में घाटों की संख्या 3 हो जाएगी। श्यामनगर, चौकीसरंग और सारजमडी जैसे बालू घाटों से खनन कार्य शुरू हो सकेगा। ज्ञात हो कि झारखंड के बालू घाटों से खनन पर 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक एनजीटी की रोक हर वर्ष लगती है। इस दौरान स्टॉक में जमा बालू से ही लोगों की जरूरतें पूरी की जाती हैं। अभी कुछ घाटों के टेंडर नहीं होने से बड़े पैमाने पर आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बड़े पैमाने पर घाटों से खनन कार्य शुरू होने का लाभ आम लोगों को मिलेगा। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की पीठ ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले अधिवक्ता के परिजनों को 50-90 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पीठ ने इंश्योरेंस कंपनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी की ओर से मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी। झारखंड में भाजपा के सामने कौन सी चुनौतियां? सीता और चंपई सोरेन होंगे कितने मददगार? दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा को उम्मीद है कि 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, परिवार में नाराजगी, पार्टी में बगावत और जमीन घोटाले का आरोप हेमंत सोरेन की चुनावी राह कठिन कर देगा। हाल के दिनों में जितने भी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं या होने हैं, भाजपा को सबसे अधिक उम्मीद झारखंड से है। भाजपा को उम्मीद है कि 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, परिवार में नाराजगी, पार्टी में बगावत और जमीन घोटाले का आरोप हेमंत सोरेन की चुनावी राह कठिन कर देगा। हालांकि लोकसभा चुनाव नतीजों के चलते भाजपा अपनी रणनीति पर पुनर्विचार भी कर रही है। आपको बता दें कि दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने राज्य की 14 सीटों में से 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन वह आदिवासी बहुल 5 लोकसभा सीटों में से एक पर भी जीत हासिल करने में नाकाम रही थी। आदिवासी बहुल सीटों खूंटी, लोहरदगा, चाईबासा, राजमहल और दुमका में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को 1 से 1.5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। झारखंड में खिलाड़ियों से खिलवाड़, जिस थाली में खाते हैं खिलाड़ी उसे चाट रहे कुत्ते। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी JSSPS के खेल एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों के भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। घटिया खाना के साथ खाने की थाली से पोषक चीजें गायब हो गई हैं। शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों के खाने के बाद थाली में आवारा कुत्ते भी खाना खा ले रहे हैं। इसके बाद उसी थाली में फिर खिलाड़ियों को खाना परोस दिया जाता है। आपको बता दें कि वहीं इस संबंध में खिलाड़ियों के कोच भी रजिस्टर में खराब खाने की शिकायत करते हैं, लेकिन इससे भी प्रबंधक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग एकेडमी के खिलाड़ी पिछले साल से खाने की शिकायत कर रहे हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि रोटी समाप्त होने पर रोटी फिर से नहीं बनाई जाती है, रोज अंडा नहीं मिलता है, दाल अच्छी नहीं है। ऐसे ही कई शिकायत रजिस्टर में खिलाड़ी लिखते हैं। बेहतर खाना नहीं मिलने के कारण खिलाड़ियों के अभ्यास में समस्या आ रही है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट के HT पैनल में आग लगी, उत्पादन ठप। दरअसल आपको बता दें कि बोकारो थर्मल स्थित DVC के 500 मेगावाट वाले पावर प्लांट के टरबाइन फ्लो से नीचे HT पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद एक यूनिट को बंद किया गया, वहीं दूसरा पैनल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। घटना बुधवार सुबह लगभग 8:15 बजे की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पावर प्लांट के टरबाइन फ्लो के नीचे 3.5 मीटर हाइट पर स्थित HT पैनल के इलेक्ट्रिकल ब्रेकर के 1 BB बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की सूचना पावर प्लांट स्थित CISF फायर विंग को दी गई। फायर विंग के जवानों एवं अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि जब तक आग को बुझाया गया तब तक पैनल और बोर्ड पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। आग के कारण इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम नहीं करने पर यूनिट भी ट्रिप कर गया। घटना के समय यूनिट से लगभग 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था।